आज हम वही टॉपिक जो हम ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं उसको आगे लेकर चलेंगे। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, पर्पस यानी मकसद। और हमने ईद क़यामत मसीह मनाई, बड़े शान और शौकत से मनाई। हमने एंजॉय किया खुदावंद की प्रेजेंस को, खुदावंद को। और हम अब ईद मनाकर इजी हो गए कि अब इसके आगे तो कुछ नहीं है। मसीही ईमान की बुनियाद, मसीह यीशु का पैदा होना, उसका 3.5 साल की जिंदगी, उसकी सलीब और उसकी मौत और मुर्दों में से जी उठना, ये हमारे लिए जो है टॉप प्रायोरिटी है। और उसके बाद हमारे फेथ के अंदर जो है वो नरमी आना शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं इट इज डन, थैंक गॉड, हाँ। और फिर हम जो है वो ही रूटीन की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने को हूं वो बहुत ही खूबसूरत है और समझने के लायक है। और मैं चाहूंगा कि आप कुछ लम्हे जो हैं मुझे दे दें अपनी तवज्जो के, ताकि मैं जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से ईमाल 2 बाब, उसकी 29वीं आयत से लेकर 36वीं आयत के आखिर तक। हालेलुया। 2 बाब उसकी 29 से 36। जी। ए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी से कह सकता हूँ, दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो हुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी हो कर और ये जान कर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरे नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई की के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुँची। इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्दुस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। आमीन। सब कहें आमीन। बहुत ही की वर्ड्स है और मैं चाहूँगा कि हम क़यामत से आगे बढ़े, यीशु मसीह के जी उठने से आगे बढ़े, एक स्टेप और आगे चलें उस मकसद के लिए जो यीशु मसीह लेकर इस दुनिया में आए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु मसीह जब जो है वो जी उठे तो वो सीधे आसमान पर चले गए। एक सवाल है आपसे भी, आप मुझे इसका जवाब दें। क्या यीशु मसीह आसमान पर चले गए जी उठने के बाद? क्या जी? 40 दिन जमीन पर रहे। पास्टर थॉमस, क्या आसमान पर चले गए यीशु मसीह? और कोई? ये बेटी अनम, क्या यीशु मसीह आसमान पर चले गए? नहीं। यहां से कोई नहीं। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और 17वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह मरियम से मुखातब होकर कहते हैं कि अभी तू मुझे ना छू, क्योंकि मैं बाप के पास आसमान पर नहीं गया। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह जी उठने के बाद आसमान पर नहीं गए सीधे, क्योंकि यीशु मसीह का मकसद कुछ और है। यीशु मसीह के लिए जी उठना जो है वो माना खेज तो है, लेकिन मिशन की तकमील नहीं है। क्योंकि मिशन जो है वो इस दुनिया से बड़ा मिशन है।
मिशन जो है, मकसद जो है, वो इस दुनिया के लोगों से बढ़कर कोई और चीज भी है। इस दुनिया में शायद उस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक चंद करोड़ लोग थे, और खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ उन चंद करोड़ लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के घराने के लिए नहीं आए, बल्कि उनका मकसद इस दुनिया में आने का इज समथिंग एल्स टू, एक और भी मकसद वो लेकर आए थे। तो सवाल यह होता है कि अगर यीशु मसीह जो हैं जब मर गए और आसमान पर भी नहीं गए, तो फिर वो कहां थे? क्या वो कब्र में आराम कर रहे थे? जी, क्या वो आराम कर रहे थे? जब हम मसीह में सो जाते हैं हमारे अजीज अकारब, तो हम कहते हैं कि रेस्ट इन पीस, यही कहते हैं। और बहुत सारे मसीही तो इतने भोले हैं कि गैर कौमों के नीचे भी लिख देते हैं रेस्ट इन पीस, इवन दो दे आर नॉट रेस्ट इन पीस, क्योंकि जो पीस के अंदर है ही नहीं, वो रेस्ट कैसे पीस के अंदर कर सकता है? जो कि यीशु मसीह को सलामती नहीं मानता, तो वो कैसे जो है मरने के बाद सलामत रह सकता है? उसका जिस्म गल सड़ जाता है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। लेकिन जो मसीह में हैं, जो मसीह में मुए हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पीस में रहते हैं उस दिन तक जिस दिन यीशु मसीह नरसिंगे की पुकार के साथ जमीन पर वापस नहीं आ जाता। तो क्या यीशु मसीह भी जो है वो रेस्ट इन पीस में चले गए डेथ के बाद? एक सवाल है, डेथ हुई है यीशु मसीह की, यीशु मसीह कब्र में उतारे गए हैं, यीशु मसीह के ऊपर कफन जो है वो लपेटा गया है, यीशु मसीह को खुशबुएं भी लगा दी गई हैं, उसे अरमतिया ने अपनी कब्र में रख लिया है, यीशु मसीह मर गए हैं। और जब वो मर गए हैं तो वो आसमान पर भी नहीं गए। इसका वाहिद हमें जो है रेफरेंस जो है यीशु मसीह का, वो यूहन्ना की इंजील में मिलता है। तो यीशु मसीह फिर क्या कर रहे हैं? जी सजीला, क्या करते रहे यीशु मसीह कब्र में? बाहर तो बात चो आए ना, कब्र च की कर रहे सन? गला बात कर रहे सन। अच्छा, क्यों जी? कब्र च मुर्दियां नाल भी कोई गल्लां बातां कीतियां जा सकदियां हैं? क्यों सर? नहीं, कभी नहीं सुना। सिर्फ ड्रोनी फिल्मों में ऐसे होता है ना? मुर्दे भी जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्यों एमन, आप बड़ी हॉरर मूवीज देखती रही, अब नहीं देखती? चल ठीक है। नालियों ने कहता अब नहीं मैं देखती। मुर्दे बात कर रहे होते हैं। क्या यीशु मसीह भी ऐसे कर रहा था? हरगिज नहीं। यीशु मसीह जो ही उसने सलीब पर अपनी जान दी है, उसी लम्हे विद इन अ नैनो सेकेंड्स ही वॉज एंटरिंग इनटू द किंगडम ऑफ हेल। वो आलमे अरवाह में उतर रहे हैं। जाना तो उसको ऊपर चाहिए था, लेकिन मकसद मुख्तलिफ है, मिशन कुछ और है। मिशन सिर्फ और सिर्फ जिंदों को नजात देने का नहीं है, बल्कि मिशन जो है वो उससे भी बढ़कर है। मिशन जो है वो ये है कि जब मैं आसमान की तरफ देखकर कहूं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसी लम्हे वो हेल के अंदर उतारे जाएंगे। ये है मिशन। अगर आप पहला पत्रस उसका 3 बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत पढ़ें तो आपको मिल जाएगा। जरा पढ़ें बहन जल्दी से। कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। जी, हमको खुदा के पास पहुंचाए। ये खुदावन ने
सलीब पर कर दिया। उसके बाद वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, हाँ जी। लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जी। जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। आमीन। क्या हुआ? सलीब पर कहा तमाम हुआ। क्या कहा? यानी मेरा कफारा, निक्सन का कफारा, एरिक का कफारा और जितने यहां पर बैठे हैं उन सब का कफारा दे दिया गया। लेकिन वो लोग जो मसीह से पहले हैं उनका कफारा कौन देगा? द मिशन वॉज नॉट येट कंप्लीटेड। मिशन वॉज नॉट येट कंप्लीटेड। उनका कफारा कौन देगा? यीशु मसीह वाहिद रास्ता है आसमान पर जाने का। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई भी बाप तक नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के बाद जितने भी हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह से पहले कोई भी नहीं जा सकता, है ना? क्योंकि उन्होंने तो यीशु को देखा ही नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जो कैदी रूहें हैं, जो मुकद्दसीन की रूहें हैं, वो भी पाताल के अंदर जो है, वो भी आलमे अरवाह के अंदर यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी। मिशन ये है कि वो जो आलमे अरवाह में रूहें हैं उनको निजात कौन देगा। और यीशु मसीह ने वहां पर जाके इंज नहीं कीता, आजा भी तू बड़ा अच्छा सेंट है, आजा तू मेरे नाल आसमान ते चल, है? इंज नहीं कीता। यीशु ने क्या कहा? ये लिखा हुआ यीशु ने जाकर वहां पर मुनादी की। क्या की? मुनादी की। यीशु ने क्या कहा उन्हें? मैं हूं राह, हक और जिंदगी। मेरे बाबत किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं बाप की तरफ से आया हूं, मैंने सूली पर अपनी जान दी है और मैं बाप के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम सबको साथ लेकर नहीं जाता। एक और हवाला निकाले, बड़ा खूबसूरत है, वन ऑफ माय फेवरेट, इफ्सियों 4 बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत, 2 आयत। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। आमीन। इससे पहले कि वो आलमे बाला पर जाता, क्या किया उसने? पाताल में गया और कैदी रूहों को निकालकर आसमान पर ले गया। यहूदी जो है वो हेल को हमसे फर्क मायने में लेते हैं। वो हेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा जो है उसे कहा जाता है अब्राहमिक बॉसम, यानी इब्राहिम की गोद, और हेल का दूसरा हिस्सा जो है उसे जो है शाउल यानी हेडीज भी कहा जाता है। वहां पर वो रूहें हैं जो गुनाहगार हैं, जो कि अबदी अजाब में पड़ी हुई हैं। 2 हिस्से बाइबल के अंदर मौजूद है। अब जो इब्राहिमिक बॉसम है वहां पर अगर आप देखें तो हमें खुदा के कलाम में मिलता है कि वहां पर वो लाजर जो कि अपने मालिक के मेज के से गिरे हुए टुकड़ों को खाता था, वो वहां पर हमें नजर आता है। वो आसमान पर नहीं था, बल्कि वो पाताल में आलमे अरवाह में एक जगह है जिसे इब्राहिमिक बॉसम यानी पैराडाइज कहा गया है, आराम की जगह कहा गया है। वहां पर मुकद्दस रूहें जाती थी
और एक जगह शाउल हेडीज है जहां पर वो लोग जाते हैं जो कि इंतहाई गुनाहगार हैं, जैसे वो जो दौलतमंद शख्स था वो गया। और यीशु मसीह जब वो हेल के अंदर उतारा गया, जब वो आलमे अरवा के अंदर उतरा, तो वो सीधा पहले जो है वो कैदी रूहों के पास गया। यीशु मसीह ने वो इख्तियार उनसे ले लिया, वो इख्तियार जो आदम का इख्तियार था, जिसको अबलीस ने जो है वो कैप्चर किया हुआ था, कब्जे में रखा हुआ था, वो इख्तियार अबलीस से यीशु मसीह ने ले लिया और आलमे रवा की कुंजियां यानी हेल का कंप्लीट इख्तियार जो है यीशु मसीह ने सबसे पहले ले लिया। हम समझते हैं मिशन कंप्लीट हो गया जी, नहीं जनाब। अजड़ा तीसरे दिन मुर्दों से जी उठना है, पहले मुर्दियां च रहना भी सी। यीशु ने वो कहां थे? पाताल में, आलमे रवा में, वहां पर भी जाना जरूरी था। वो पहली चीज, वो एंटर हो रहा है हेल के अंदर। दूसरी चीज, उसने आलमे रवा की कुंजियां जो हैं वो अबलीस से छीन ली, मंगिया नहीं। जो ही मेरे अपना कन्विक्शन ये है, मेरी अपनी कन्विक्शन, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, उसे जमीन पर तमाम चीजों का इख्तियार, आसमान की तमाम चीजों का इख्तियार है। वो नया आदम है और नए आदम के पास वही इख्तियार है जो खुदा बाप ने आदम को दिया था, यानी उसके पास पैराडाइज का इख्तियार मौजूद है, अदन का इख्तियार मौजूद है। जब वो हेल के अंदर गया होगा तो मैंने अपनी आंखों से इस चीज को इमेजिन किया है कि उसने मांगी नहीं चाबियां, बल्कि उसको पेश कर दी गई हैं चाबियां। उसको जरूरत नहीं थी मांगने की, क्योंकि जो उतरा है हेल के अंदर, वो हेल को भी पैराडाइज बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर यीशु होता है वो जगह तो पैराडाइज ही होती है। देन व्हाट ही डिड, खुदा यीशु मसीह ने देखा कि ईमानदार भी इसी जगह पर हैं और गैर ईमानदार भी इसी जगह पर है। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। उसने पैराडाइज को, यानी बाप इब्राहिम की गोद या आराम की जगह को हेल में से खत्म कर दिया, टोटली रिमूव कर दिया गया। अब पाताल में सिर्फ गुनाहगार जाते हैं, मुकद्दस रूहें आराम की जगह पर जाती हैं। हालेलुया, क्योंकि उनके ऊपर किसी अबलीसी कुव्वत का कोई इख्तियार नहीं है। अब वो आजाद हैं, उस वक्त तक आजाद है जब तक यीशु मसीह नरसिंगे के साथ जमीन पर नहीं उतरते। He took paradise with him on heaven। और फिर ना सिर्फ पैराडाइज गया आसमान ते, बल्कि मुकद्दसीन भी आसमान ते चले गए। हालेलुया, मुकद्दसीन भी चले गए। ये लिखा है ना इफिसियों 4 बाब 8 से 10 आयत में। क्या लिखा है बहन? वो पाताल में गया और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुआफिक फजल हुआ। इसी वास्ते फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में उतर भी गया, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पर जाते, वो 40 दिन तक इस जमीन पर रहे, 40 days
40 डेज के अंदर बहुत कुछ हुआ स्पिरिचुअल रैलम के अंदर। इब्लीस को शिकस्त दी, कुंजियां ले ली, और जो ही कुंजियां ली, इख्तियार उस आदम के पास आ गया जो नया आदम है, जो खुदा से पैदा हुआ है, उसके पास आ गया है इख्तियार। अब इख्तियार जो है वो इब्लीस के पास नहीं। हाँ, इसीलिए वो कलीसिया को कहता है आलमे अरवा का इख्तियार तुम पर नहीं है। आलमे अरवा की कोई चीज तुम पर गालिब ना आएगी। क्यों? क्योंकि आलमे अरवा का इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अब इब्लीस भी वहां पर कैदी है। पहले वो प्रिंस था वहां का, हेडीज के अंदर, अब वो भी कैदी है, और इब्लीस की तमाम तरकूतें भी कैदी हैं जो हेडीज के अंदर थी। अब इब्लीस का खुदा के लोगों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं। एक हवाला मेरे साथ निकाले, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब, उसकी 50वीं आयत से लेकर 53 आयत तक। जरा आराम आराम से बयान पढ़िएगा। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्ला कर जान दे दी। यीशु ने जान दे दी, और मुकद्दस का पर्दा और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया कर दो टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहरों में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन। दो चीजें यहां पर मिल रही हैं हमें। स्पिरिचुअल रैलम के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी है। हाँ, और जो ही उसने जान दी, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। नीचे से ऊपर नहीं फटा, ऊपर से नीचे तक फटा। कोई नीचे से ऊपर फाड़ सकता है इंसान, ऊपर से नीचे इंसान नहीं फाड़ सकता। हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे को फटा। खुदावन ने जो है पर्दा जो है वो फाड़ दिया और इंसान और खुदा का मिलाप हुआ। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। जो ही पाताल के अंदर यीशु मसीह दाखिल हो रहा है, जो ही हेल के अंदर यीशु मसीह दाखिल हो रहा है, एक भूचाल भी आ रहा है, क्योंकि जो शख्स दाखिल हो रहा है वो उन सब कुव्वतों, उन सब इख्तियार वालों, उन सब इंसानों, उन सब कुव्वतों से बढ़कर है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह है। जो ही वो दाखिल हो रहा है, जमीन भी थरथरा रही है। कौन दाखिल हो रहा है? कौन आ रहा है? इब्लीसी कुव्वतें भी कांप रही हैं, थरथरा रही हैं। और लिखा हुआ है कि कब्रें भी, मुकद्दसों की कब्रें खुल गई। हिस्टोरिकल प्रूफ आपको देता हूं। मुकद्दसों की कब्रें सिर्फ खुली थी, जिंदा नहीं हुए थे। उनकी बॉडीज वैसे की वैसी पड़ी हुई थी, और उनकी बॉडीज के ऊपर एक भी निशान नहीं था कि वो मर गई हैं। मुकद्दसों की बॉडीज वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं, और उस वक्त तक पड़ी रही जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हो गया, और वो मुकद्दस रूहों को लेकर अपने साथ जिंदा हुआ है। मुकद्दस रूहें भी 40 दिन तक यीशु मसीह के साथ रही, और लिखा हुआ है कि वो बहुत सारे शहरों में नजर आती रही। मुकद्दस रूहें, मुकद्दसीन की रूहें। ये सिर्फ वो रूहें नहीं जो कि कब्रें फटी थी, ये वो भी थे जो पानी के अंदर भी गर्क हो गए थे। ये वो भी थे जो बहुत सारे मुकद्दसीन जो कि जिनका नामो निशान नहीं था, वो भी यीशु मसीह के साथ आ गए थे। क्योंकि जब इब्राहिम की गोद के अंदर पड़े हुए लोग जो है वो आराम कर रहे थे, जब वो यीशु मसीह ने सब ले लिए, तो वो यीशु मसीह के साथ
पूरी दुनिया में फिरते रहे। और यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहा है तो मुकद्दस रूहें भी उसके साथ आसमान पर जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। द मिशन वाज ग्रेटर देन द लिविंग सैक्रिफाइस। सिर्फ वो जो जिंदा थे उनकी कुर्बानी, उनका कफारा नहीं हो रहा था, जो मर गए थे उनका भी कफारा हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलें जरा। What was the purpose of resurrection of Jesus Christ? Beat the death. आदम ने गुनाह किया और उस गुनाह के वसीला से मौत आई। नया आदम आया और उसने कहा, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। जब वो सूली पर चढ़ाया गया, पैंतुस पिलातुस ने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं देखता। सलीब पर चढ़ाया गया वो जो पाक और बेऐब था, पाक और बेऐब सलीब पर चढ़ाया गया है, इसलिए कि वो उस मौत को शिकस्त दे जिसके वसीला से पूरी दुनिया के ऊपर तारीकी का राज है। और उसने मौत को शिकस्त दी। उसने अथॉरिटी जो कि इंसान की अथॉरिटी थी, जो कि ह्यूमन अथॉरिटी थी, जो कि आदम की अथॉरिटी थी, वो भी इब्लीस से वापस ले ली है। He took all the authorities। क्यों? क्योंकि इंसान को खुदा की शबीह पर बनाया गया था और इंसान को तमाम रूए ज़मीन के ऊपर इख्तियार दिया गया था। आज वो सारा इख्तियार यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाले लोगों को देता है। हालेलुया। जो यीशु में हैं उनके ऊपर इब्लीस का कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि उनके पास एक्स्ट्रा अथॉरिटी यानी आदम की अथॉरिटी भी उनके पास आ गई है। तीसरी चीज, तमाम तर मुकद्दसीन की रूहों को लेकर वो आसमान पर चला गया है। हालेलुया। द पर्पस वॉज ग्रेट, द पर्पस वॉज बिग। अभी इस टॉपिक को एंड भी नहीं करना मैंने, बिकॉज यीशु मसीह आसमान पर जा भी रहा है, उसका भी कोई पर्पस है। द स्टोरी will never end. The purpose is never stopped. अभी बहुत कुछ होना है। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत बात है कि हम जो मसीह में हैं वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, सब नई हो गई हैं। हालेलुया। अब इब्लीस का और मौत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। इसीलिए तो पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। अगर हम मर भी जाएंगे, हमें पता है कि हमारे लिए जगह तैयार कर ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम जी रहे हैं तो हमें पता है कि आलम अरवाह का मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। आज उस अथॉरिटी को ले लें। टेक दैट अथॉरिटी। यीशु मसीह ने वो इब्लीस से ले ली है। अगर यीशु आपके पास है तो फिर वो अथॉरिटी भी आपके पास है। हालेलुया। वो अथॉरिटी भी आपके पास है। आज उस अथॉरिटी को क्लेम करें। उसने जो मोहब्बत की है उससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। उसने सिर्फ जिंदों से मोहब्बत नहीं की, लेकिन उनसे भी मोहब्बत की जो पाताल में पड़े हुए थे। उन मुकद्दसों को भी अपने साथ आसमान पर ले गया है। और जो मसीह में मरते हैं उनके पास भी नाउमीदी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए सब खड़े होकर उस इख्तियार को अपने लिए ले लें।
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब कहे मिलकर, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। होली स्पिरिट, तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम यीशु मसीह को जान सके। तू इसलिए भेजा गया ताकि मसीह की पहचान करवा सके। तू इसलिए नाज़िल किया गया ताकि हम यीशु मसीह को जान सके। यू आर अ ग्रेट हेल्पर, यू आर अ कंफर्टर, यू मैनिफेस्ट जीसस क्राइस्ट टू अस लॉर्ड। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। तशरीफ रखें। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए।